सभी मंच पे बैठे बुजुर्ग और मेरे ख्याल से हमारे बल्लभगढ़ में या हमारे तकरीबन बाढ़ में तो मैं कहता हूँ कि हमारे बाबा मुनीर खान जो है उन्होंने शायद सबसे जुड़े होते हैं सभी बुजुर्ग। हाँ हाँ, बस 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 वो मनबीर जी कट रहे थे ना। झुकाता हूँ सबको मेरा बहुत ही सम्मान के साथ सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर सभी मौजूद सभी उपस्थित हमारे सभी के सभी साथी मौजूद हैं। अगर मैं किसी भी का भी नाम लेना छोड़ दूंगा, नाम नहीं ले पाऊंगा तो वो उस आदमी के सम्मान में कमी होगी। इसलिए मैं आप सभी बातों को, बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, सभी बुजुर्गों को मेरे लिए यहाँ इकट्ठा होने के लिए, मुझे मेरी बात कहने का मौका देने के लिए सबको नमस्कार करते हुए सबको धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया जी। अभी बहुत जोशी के अंदाज में हमारी माँ समान माता जी ने बात रखी, हमेशा की तरह ही बहुत जोश में अपनी बात रखती है। जहाँ तक मुद्दे की बात करती है, लोगों की समस्याओं को जानती है। आपने जो भी बात हमें राशन कार्ड से संबंधित करी, एक एक करके इन सभी बातों के लिए आप लोगों के बीच में लगातार हर बात को जब भी हमें कहीं मौका मिलता है हम अपनी बात करते हैं। अपनी बात रखने से सामने मैं ये समझता हूँ आप लोगों की बात सुननी जरूरी है। आप लोगों की बात जब सुनेंगे, जो दिक्कतें हैं उनको हम समझ पाएंगे और उसी के मुताबिक हम सरकार से लड़ाई कर सकते हैं, अपनी मांग भी रख सकते हैं और जो भी संभव मदद मैं आपकी करता है वो कर भी सकता हूँ। ये मेरे विचार जानने के सभी ज़्यादा जरूरी आप लोगों को विचार, आप लोगों की परेशानी जानने का मैं इसको एक मौका मानता हूँ। आप जानते हैं मैं जिस चीज़ के लिए मेरे से आप लोग कहते हैं, किसी मदद की उम्मीद करते हैं, अगर मैं सारी भी नहीं कर पाता हूँ तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी किसी समस्या का हल समाधान कर सकूँ। इस मीटिंग के आयोजक हमारे भाई प्रधान जी, उनके सभी साथी, सभी लोगों को काफी दिन से यहाँ सब डिस्टर्बेंस है। क्या बोलिए, थोड़े सामने से आप हो जाओ, उसके सामने से ना। सबसे पहले महमूद भाई साहब उनके पूरे परिवार के लोगों का फिर से इस मीटिंग के माध्यम से धन्यवाद करने का मौका है। लगातार पिछले 10 साल से आप सभी लोग मेरी मदद में रहे। जब भी मैं पिछले चुनाव की कई बात ऐसी चलती है, मेरे आसपास बैठे हुए लोग कहते हैं कि भाई आप चुनाव हारे नहीं थे, आपको चुनाव हरवाया गया था। ये अभी दोबारा चुनाव होगा तो भी इस तरह के देखो लोग मुझसे कहते हैं कि इस बार और सावधान रहने की जरूरत है। एक अकेले देवराज के सावधान रहने से कुछ बदलने वाला है। ये हम जो मुझे वोट देने वाले लोग हैं, जो आप जैसे लोग हैं, जो इस सब भी टाइम निकाल के आप खड़े हैं, बैठे हैं, आप लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी में और बढ़ा रहा हूँ। मैं वोट मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मुझे वोट दे भी रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ आपसे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे पूरा एक विश्वास है। वोट मांगने के लिए मैं निकला था 6-7 साल पहले। जब मैं पहली बार निकला था, मैं आप लोगों से अनजान था, आप मुझसे अनजान थे। इस दौरान हम एक दूसरे को अच्छे से जान गए, आप मुझे जान गए। खबर बढ़ेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपको ये चिंता होती है कि अगर चुनाव में आगे दिया जाए तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है। पिछले चुनाव में सब लोग चाहते थे वोट डाल के अपने घर चले जाते थे। वोटों से आप लोगों ने हमारे डब्बे भर दिए, हमें अपनी उससे भी 1000 वोट पूरी बेईमानी के बावजूद भी हमें फालतू मिले। इस बार मैं आपसे हाथ जोड़ने के लिए निवेदन करता हूँ, वोट डालने के बाद में शाम तक जब तक हमारा रिजल्ट आपका नहीं निकल जाए, जब तक आप चुनाव को जीत नहीं जाए, मैं नहीं जीतूंगा, वो आपके वोटों से आप लोग चुनाव जीतोगे, तब तक आपको अपना बूथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि इनको बेईमानी करने का मौका मिल जाता है जब हम लोग
घर वोट डालने चले जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी सबसे बड़ी मदद इस बार ये होगी कि आप लोगों को भूत नहीं छोड़ना है। 5 बजे तक वोट गिनती डाल के बंद हो जाते हैं और मशीन में 5 बजे के 10-15 मिनट तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये घपलेबाजी क्या करते हैं कि रिजल्ट देते हैं रात को 8 बजे तक, जबकि वो 5:15 बजे 5:30 तक आ जाना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन ये भी करना चाह रहा हूँ, दूध आपको नहीं छोड़ना है, डट के वहाँ लड़ाई लड़नी है। आप तो मुझे वोटों से जिता रहे हो, मैं जीत जाऊँ ये आप तय करोगे, और ये तय जब होगा जब आप बड़े रहेंगे। आप इस बात को मेरे को समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। दूसरा, पिछली बार बहुत ज्यादा हजारों लोग अपनी टीमों में ले जाते थे, हवाई प्रचार बहुत करना था, लोगों को लगता था कि अगर मेरे का चुनाव जीत जाए। अब इसके सामने से थोड़ा करो, ये डिस्टर्ब होती है। आप हमने एक गली में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, इससे ये फायदा हुआ है, जो पिछली बार वोट हमें 6,000 मिले थे, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट में नहीं हूँ, पिछले से भी 2 या 3 गुना ज्यादा वोट हमें आप लोग मिले। देवराज भाई जिंदाबाद, देवराज भाई जिंदाबाद। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जहाँ भी हम जाते हैं कि पहले हमारा कोई ना कोई साथी बोलता है कि गली में आप मीटिंग करो, आस पड़ोसी गलियों से ऐसे आप सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखो आप खुद भी आप गौर करेंगे, मंत्री भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, 7 पार्षद या 8 पार्षद हैं यहाँ बराबर के। मंत्री जी के कहीं जाते हैं तो वो 8 पार्षद के साथ में 15 आदमी नहीं आते। कभी आपने नहीं देखा होगा कि मंत्री जी की मीटिंग में 50 आदमी भी आए हैं। लोगों के साथ उनके कार्यकर्ता उनकी वजह से नहीं है, मंत्री जी काम कर रहे हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव बड़े काम हो रहे हैं, चेहरे देखकर काम हो रहे हैं, मुंह देखकर काम हो रहे हैं। कोई उसमें इसलिए छोड़ दी जाती है कि इसमें देवराज रहता है, कोई इसलिए बना दी जाती है कि अब पूर्व प्रधान जी रहती है। जब तक ये भेदभाव सरकार हम लोगों के साथ खत्म नहीं करेगी, एक जैसा विकास नहीं करेगी, जब तक नेताओं का सम्मान नहीं बन सकता। हमारा काम जो है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का है। पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से हम इस काम को करें। हमें आश्वासन जहाँ दिया जाता है, मुझे बताते हुए ग्रामीण को खुशी है, चाहे मंत्री जी की मजबूरी बन गए हो या वो हमारा सम्मान कर रहे हो, वो उस काम को करते हैं। उन्होंने हमें गली नंबर 9 कॉलोनी का वायदा किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस महीने के लास्ट तक वो गली को सिलेक्टिव बना कर देंगे। जिन जिन गलियों के लिए भी हमने उनको आज तक अपनी बात कही है, उन्होंने उस काम को करने की पूरी कोशिश की है। कुछ जगह के टेंडर नहीं हुए थे, लगातार वो टेंडर हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च तक जिस गली में मैं खड़ा हूँ, इसके आसपास और ये गली समेत कम से कम 10 या 15 गली हमारे यहाँ से बन जाएंगी। ये लगातार आप लोग जो भीड़ लगा के हमारे साथ बैठते हैं, इसका दबाव वो लोग महसूस करते हैं। ये नालियाँ, ये सड़कें, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। जब सरकार विकास से दावा करती है तो वो विकास ऐसे नहीं होना चाहिए फलाने आदमी की गली बनती है, फलाने। आप यहाँ देखें, इस गली में आप निकलेंगे, एक बच्चों का स्कूल है, मेरी बेटियाँ यहाँ आती है, उसमें तकरीबन जमीन पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। 20 साल में बार-बार बिजली वालों से कहने के बावजूद भी जितने भी वार्ड में ट्रांसफार्मर जमीन के आसपास 2-4 फुट पे लगे हुए हैं, इनसे जान माल का, बच्चों का, महिलाओं का, पशुओं का, सबकी जान का खतरा है। इन लोगों के लिए भी हम आंदोलन करें तब सरकार के कानों पर जुड़ रहती है। इसकी सबसे बड़ा कारण क्या है, जो नुमाइंदे यहाँ बने वो हमेशा नेताओं के पीछे पूछ लाते फिरते हैं, उनसे कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। ऐसे लोग आपके हक में लड़ाई नहीं कर सकते, पार्टी के पीछे फिरते हैं टिकट लेने के लिए। इसलिए नहीं बोल सकते कि सच बोलूंगा तो टिकट कट जाएगी। भैया हमारे पास तो आप लोगों की टिकट है, आप लोगों की टिकट से बड़ी दुनिया में कोई टिकट नहीं है। हमें ना किसी का इसलिए डर है, क्योंकि चुनाव लड़ते और जितवाते तो आप लोग हैं, टिकट थोड़ी जितवाते। भैया ये साथ आप बनाए रखें, आप हमारी मदद करते रहे। हमारी तो इतनी मदद है कि हम गली में बुला लेंगे तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाओ। ये बात इस वक्त जितने भी मंत्री जी के
कानों में जहर बोलने वाले चमचे हैं, सारे फोन को खोल के सुन रहे होंगे। और हम कुछ भी बात अगर कहेंगे तो देखो मंत्री जी आपके लिए देवरानी ये बोल रहे हैं, उनको ये दिक्कत है कि आपकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, ये क्यों नहीं जीएसडू बन रहा है। हम बिल्कुल जीएसडू नहीं बनेंगे। आपके संघर्ष के लिए तान ईमानदारी पुलिसानी की ताकत सारे संसाधन हम लगाते रहे और लगाते रहेंगे। अभी पूनम माता जी ने राशन कार्ड का मुद्दा भी हमें बताया, मैंने भी अभी इसका डाटा लिया था। हमारी सुभाष कॉलोनी में 4,500 राशन कार्ड थे। इन्होंने कोई ऐसी बीमारी एक चलाई है, नए राशन कार्ड बना रहे हैं, नए बीपीएल कार्ड बना रहे हैं, सारे गरीब लोगों को धो दिया इन्होंने। उसके 4,500 राशन कार्ड में से 470 राशन कार्ड सुभाष कॉलोनी में लोगों के बचे। प्रॉपर्टी आईडी का इतना बड़ा घोटाला है, 100 गज के पैसे आप जमा करने जाओ 1 लाख रुपया आपसे मांगते हैं। कहीं 100 रुपये गज का रेट है, कहीं 850 रुपये गज का रेट है, कहीं बिजली के बिल जो है वो मनमाफिक आते हैं, कहीं पता नहीं कितनी पेनल्टी लगा देते। ये सारे के सारे बिजली के दफ्तरों में चोर बैठे हुए हैं। एक आदमी बल्ब बिजली जला लेता है, उसका फोटो खींच जाते हैं, 50,000 रुपये पेनल्टी लगा देते हैं। ये लाखों रुपये भ्रष्टाचार में लोग कमा रहे हैं, ये जांच इन पर क्यों नहीं हो रही है? ये गरीब आदमी के लिए सारी जांच क्यों हो रही है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों के लिए जिसमें मीठे पानी की तकरीबन हर गली में दिक्कत है। विजय भाई बैठे, गली के बहुत सारे लोग पहुँच गए, भैया मोटर नहीं चल रही पानी के लिए, जो हमसे इंसान हो पाता है कर देते। ये जो मूलभूत सुविधाएं ये सरकार नहीं दे रही है, ये क्यों नहीं दे रही है? मंत्री जी के पास में पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है। उनको जितनी चीजें हम बता पाते हैं जाके उतनी चीजें उनके संज्ञान में आ जाती हैं, उसमें वो अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं। उसमें भी अधिकारी ऐसे हैं, दुनिया भर के पास बहाने, इनको किसी के काम की कोई परवाह नहीं है। कुल मिला के ऐसा हालत है, अगर मेरी सिफारिश है, मेरा नाम है तो मेरा काम हो सकता है। किसी गरीब आदमी की कहीं को सुनने के लिए तैयार नहीं है ऐसा नहीं है? हाँ है जी, है ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ? इन हालात को बदलने के लिए हमने कुछ फैसले किए। हमने जहाँ भी कमीशन के समिति नहीं बनाई है, हमने लिस्ट बनाई है। जहाँ भी मीठा पानी नहीं आ रहा है उसकी भी हमने एक लिस्ट बनाई है। जहाँ भी ये राशन कार्ड काटे गए, जहाँ जितनी माताएं बहनें बैठ के बता सकती है कितने का राशन कार्ड कटा है, अभी हाथ खड़े करके बताओगे? जिनके कट गए हैं मैं उनकी बात पूछूं। हाँ उनका ही है जी। आप देखो यहाँ मैं अपने प्रेस के साथ से निवेदन करूंगा, जितने भी लोगों ने हाथ खड़े करे हैं गाड़ी को बिना रिकॉर्ड पे ले, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप देख रहे सब हाथ आप खड़े करो। ये आप देख रहे हो, हाथ उठाने से पता लग जाता है कि लोग ऐसे जिनके राशन कार्ड बचे होते हैं। प्रॉपर्टी आईडी में 850 रुपये गज के पैसे जमा करो, नहीं कर पाओगे तो उसका ब्याज है, वो लाखों रुपए का बजट। पहली बात तो आईडी बनती नहीं है, बनती भी है तो देवराज का प्लॉट जो है वो मुनीर बाबा का नाम कर दिया, मुनीर बाबा का प्लॉट इनके नाम कर दिया, इस तरह के घपलेबाजी उन्होंने बचा रखी है। हमने इन सारे मुद्दों के लिए आने वाली 27 मार्च को, आप याद रखें इस डेट को, 27 मार्च को आप देख भी एक बार फोन में, 27 मार्च को सोमवार है, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? 27 मार्च की सोमवार को हमने 10,000 आदमी और अपने वार्ड से अपने इलाके से लेके 10,000 आदमियों के साथ में गली गली से हम लोगों को जोड़ते हुए निकलेंगे और एक दिन सामने ज्ञापन देंगे। अगर आप इसमें मेरी मदद करेंगे तो मेरा आपसे वादा है, जितने भी पात्र लोग हैं जिनके राशन कार्ड बन सकते हैं उनके बनवा के छोड़ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठी। क्या आप इस मुहिम में, इस लड़ाई में हमारे साथ हैं? देखिए अभी जो है हाथ उठा रहे हैं ना, ये नहीं होगी नहीं उसके बदले में तू चला जाए, उसके बदले में तू चली जाए, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ये जन बच्चे का काम है। जितने आदमियों के परिवार के राशन कार्ड में से नाम कट गए हैं वो सारे परिवार के बच्चे समेत भी आपको आना है। आप आओगे ना? तो 27 मार्च को आप याद रखना, ये से भी जाने का टाइम है। इस दौरान मैं कहीं जाऊंगा।
लोगों को ये बात बताऊंगा और मैं जब तक इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक हमारे हर जरूरतमंद आदमी को सरकार ने जो 1 साल राशन देने का जो काम बढ़ाया है उसको सरकार पूरा नहीं करेगी। अब मैं एक और बात भी आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। राशन कार्ड कटने से बहुत सारे लोग जो इसमें निर्भर कर गए थे, बहुत सारे मेरे यहाँ मेरे पड़ोस में मेरे गरीब साथी रहते हैं। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के सर झुका के ये कहता हूँ, आपके बीच में कोई भी ऐसा परिवार हो जिनका कोई कमाने वाला नहीं हो, जिनको खाने की भी दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, मैं अपनी तरफ से हर महीने कुछ ना कुछ लोगों की गेहूं देकर मदद करता हूँ। सबको देना तो मेरे बस का है नहीं। और भी आपको भी ईमानदारी और सच्चाई से एक बात दिखानी है और देखनी है, जो जरूरतमंद है वो किसी वक्त भी मेरे घर आ जाए, 1 महीने का गेहूं मैं उसको दूंगा। लेकिन इसमें सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ ये अपनी कमाई से कर रहा हूँ। मेरे पास तो सरकार का कोई पद नहीं है, ना मैं किसी पद पे हूँ। आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी माँ बहन, कोई विधवा, कोई बुजुर्ग, कोई भी ऐसा है, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, आप आओ, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। मेरा जो नंबर है वो 6/9 3636 जो आप मेरे से संपर्क वैसे आगे नहीं कर सकते हैं, वो अपनी किसी भी तकलीफ में मुझे फोन करके भी अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप सबने हमारे लिए यहाँ बैठ के कीमती वक्त दिया, ढेरों पूर्वक हमारी बातें सुनी। आपने मुझे ये भी आश्वस्त किया कि आपके हकों की लड़ाई में आप सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने के आप खड़े हैं। मुझे इससे बहुत खुशी है। 27 तारीख का आप ध्यान रखना, और जो मैंने प्रचार ये बात आपसे कही है, ये गली गली घर घर में आप खुद कहेंगे। 27 तारीख को मैं अपने घर से 5000 आदमियों को लेकर चलूँगा, हर गली में हम आके खड़े हो जाएंगे, अपने आप आपको अपनी गली में से जुड़ के और हमारे साथ एसडीएम ऑफिस तक चलना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान मेरी किसी बात से किसी को नाराजगी पैदा हुई हो, कोई बात किसी के सम्मान के खिलाफ खर्च नहीं गई हो, मैं आप सबसे आज के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मैं आपसे